ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। सभी मनुष्य कभी न कभी नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं। हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जब हावी हो जाती है तो जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो आंतरिक स्थिति है, वो काफ़ी परेशान करने वाली हो जाती है। ऐसा केवल सामान्य लोगों के साथ नहीं होता है, बहुत बार बहुत ही समझदार लोगों के साथ, आध्यात्मिक लोगों के साथ भी और विद्वान लोगों के साथ भी हो जाता है, लेकिन इनके साथ कम होता है, सामान्य लोगों के साथ ज़्यादा होता है। और शोक से तो कोई नहीं बच पाता है, विद्वान भी नहीं बच पाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन आध्यात्म पथ पर चलने वाले लोग इन स्थितियों में, परिस्थितियों में स्वयं को संभालने की क्षमता रखते हैं या उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि वो संभाल पाएँ स्वयं को। कभी कभी कुछ समय लग जाता है और उस स्थिति में आने के लिए हमारे ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कई कारणों से हावी होती है। एक तो हम किसी बात से दुखी होते हैं या कुछ उन घटनाओं को बार बार याद करते हैं जो हमें दुखी करने वाली होती हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की होती है। बहुत सारे कारण होते हैं। या फिर उन लोगों के साथ जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन पर तो नकारात्मक ऊर्जा ही हावी रहती है। उनका जीवन तो होता ही उथल पुथल वाला है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के अंदर सुधार करके आनंद की अनुभूति कर सकता है, सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण अपने चारों ओर बना सकता है। जो व्यक्ति गलत पथ पर चलता है, द्वेष भाव, ईर्ष्या रखता है, उसको अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सरल भाव वाला है, द्वेष रहित है, जो स्वयं की बुराइयां देखता है, उसमें सुधार करता है, उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं या सदैव द्वेष भाव में रहते हैं, उनमें तो सुधार तभी आ सकता है जब वो स्वयं चाहें, और ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें वो उस चीज़ को उसी में आनंद समझते हैं, दूसरों को परेशान करने में आनंद समझते हैं, दूसरों से द्वेष ईर्ष्या भाव करने में, चुगली करने में आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद क्या है। और स्वयं को खाली करना अंदर से, ये तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। हम जब अपना मोबाइल को भी नए सिरे से शुरू करते हैं, पुराना मोबाइल भी हो, तो उसमें सब कुछ सही करने के लिए, नया करने के लिए, या बहुत ज़्यादा कचरा भर जाए तो उसे रीसेट मारना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, तभी पुनः वो शुरू हो पाता है। तो हम मनुष्य हैं। अगर एक मशीन के साथ ऐसा होता है तो हम तो मनुष्य हैं। तो हम दुष्ट लोगों की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। और जो ये सृष्टि है वो प्रलय के साथ कहते हैं कि निर्विकार हो जाती है, और जैसे ही ये पुनः अपनी रचना में आती है वैसे ही स्वीकार हो जाती है। तो अच्छाई और बुराई तो सदैव रहती ही है, बुराई का अस्तित्व नहीं है। और जो सत्य है वो प्रलय में भी होता है, और जब रचना पुनः हो जाती है तब भी होता है। तो जो व्यक्ति इस बात को मानते हैं वो बहुत ही अच्छे से जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, जीवन के आनंद को की अनुभूति भी करते हैं, और अपने ऊपर हावी हुई नकारात्मक ऊर्जा को वो बहुत जल्दी प्रयासों द्वारा दूर करके एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण भी बनाना जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति रहता है, उसके साथ सकारात्मक ऊर्जा जो रहती है, उसके विचार भी सकारात्मक होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे अपने अनुकूल लगने लगती हैं। वो प्रतिकूलता में भी
अनुकूलता की अनुभूति करता है। अभी इसमें विद्वान होना आवश्यक नहीं है कि आप कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने शास्त्रों को पढ़ा है, बल्कि इस अनुभूति के लिए आपका भाव, सरलता, द्वेष रहित होना और स्वभाव, और जो आपके अंदर सहजता, ये सारे भाव होने चाहिए। ये भाव नहीं है तो आप कितने भी शास्त्रों को पढ़ लें, आप कितने भी ज्ञानी बन लें, लेकिन आप उस आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के पास जो गुण हैं हम उससे वही मांगें। सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करने का ये भी एक उपाय है कि हम प्रतिदिन जब भी समय मिले, जब भी अनुकूलता हो, सुबह शाम तो हम करें ही, लेकिन जब भी समय हो हम ईश्वर से उन्हीं बातों के लिए दोहराएं जो ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर दयालु है तो हमें भी दयालु बनाए। ईश्वर न्यायकारी है, हम उससे न्यायकारी अपने लिए भी ऐसे ही स्वभाव की उम्मीद करें। वो सरल है, वो सद्मार्ग पर चलने वालों को ही सुरक्षा प्रदान करता है और उसे उन लोगों को पसंद करता है। तो हम उससे वैसा स्वभाव ही मांगें कि हमारा स्वभाव भी सद्मार्गी हो, हमारा स्वभाव भी सरल हो, हमारा स्वभाव दयालु हो, निर्भीक हो, निडर हो और धर्म की राह पर चलने वाला हो, अच्छाई की राह पर चलने वाला हो। इस तरह की प्रार्थनाएं प्रभु के सामने जब हम करते हैं अपने अंतःकरण में धारण करके, तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है, अंदर भी बाहर भी। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमसे दूर भागने लगती है। जब इस तरह की चीज़ें अपने साथ करने लगते हैं तो बहुत सारी बातें जो कल तक हमें प्रतिकूल लग रही थी वो भी अनुकूल लगने लगती हैं, और जो प्रतिकूल होता है वो भी हमें अनुकूल ही प्रतीत होता है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा देर प्रतिकूलता हावी नहीं रह पाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए वही है कि आप अंदर से कैसे हैं वो आप ही जानते हैं। बाहर आपको लोग कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, इसका बहुत ज़्यादा हमारे आंतरिक मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हम कैसे हैं इसका असर हमारी ऊर्जाओं पर, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता पर अवश्य पड़ता है। तो हमें स्वयं का निरीक्षण करना है। जो कमियां हैं उन्हें स्वीकार करके दूर करना है। अपने आप को प्रयास करना है कि हम ईर्ष्या भाव से, द्वेष से दूर रखें। इस तरह के पथ पर जब हम चलते हैं, इस तरह का स्वभाव होने लगता है, तो हमारे अंदर एक साहस, निडरता, निर्भीकता, सरलता, श्रद्धा, आनंद, बहुत कुछ अपने आप प्रवेश करने लगता है। और ये जीवन है वो सुंदर लगने लगता है, इसका अर्थ समझ में आने लगता है। हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो हम पूर्व में हमने किया है इस कारण हो रहा है, या उसका फल तो हमें मिलना ही है। जो भी हमें मिल रहा है, अच्छा या बुरा, ये किसी और का किया हुआ नहीं है, ये हमारा ही किया हुआ है। और आने वाले जन्मों में अच्छा या बुरा जो भी होगा वो भी हमारा ही किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं और जीवन बहुत ही सरल, सुखद प्रतीत होने लगता है। और हमें कोई भी बात बहुत देर तक विचलित नहीं करती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर प्रवेश करती भी है तो कुछ समय के लिए, उसके बाद हम स्वयं उस ऊर्जा को भगाने में सक्षम होने लगते हैं और अपने अंदर एक सकारात्मक विचार प्रवाह करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने के लिए सक्षम होने लगते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में इस तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त करने के लिए स्वयं का मूल्यांकन करें, सही मार्ग चुनें, सही पथ चुनें। कुछ समय के लिए नहीं, चिरकाल तक के लिए निरंतर उस पर चलते रहें, विचलित ना हो और फिर आनंद की अनुभूति करें, साहस और निडरता की अनुभूति करें। और बाहर से क्या हो रहा है क्या नहीं इसका निरीक्षण कोई भी करे, लेकिन अंदर से हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करें हर तरह से। और जब अंदर से हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, अनुभूति करेंगे, सुरक्षित अनुभूति करेंगे,
तो वो सारा प्रवाह बाहर भी दिखने लगता है, लोगों को भी दिखने लगता है, स्वयं को भी दिखने लगता है, और हम स्वयं में काफ़ी कुछ समझने के लायक हो जाते हैं, जीवन का आनंद भोगने के लायक होने लगते हैं। तो आज मेरे चिंतन में, विचारों में बस इतना ही। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।